नमस्कार दोस्तों, द क्रिएटर्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिए, हमारे अविकारी यानी कि अव्यय चल रहे थे, जो क्या उसमें से हमने जो पहला पार्ट है किसका, अव्यय का, कौन सा था, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण हमने पढ़ लिया था जो पिछली क्लास थी, उसमें जो क्लास का यानी कि भाग 1 है। आज हमें पढ़ना है क्या, इसके जो बाकी अन्य 3 पार्ट बचे हुए हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और यानी कि विस्मयादि, और उसके बाद में जो 5वां होता है निपात के रूप में, उसे भी पढ़ना है। देखिए, क्रिया विशेषण में बता दिया था, क्रिया विशेषण क्या थे कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा था हमने, क्रिया विशेषण कहा था। यानी कि क्या था, उसके भी कितने भेद हुए थे, 4 भेद हुए थे, जिसमें से क्या, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। कालवाचक में क्या था, समय के बारे में बताया था, स्थान के बारे में, स्थान या दिशा के बारे में बताया था, रीतिवाचक यानी कि क्रिया किस ढंग से की गई है उसके बारे में बताया था, और परिमाण में क्या बताया था, यानी कि काम कितनी मात्रा में हुआ है, यानी कि जहां क्या मापतोल वाली या मात्रा की बात की जा रही थी तो वहां कौन सा हुआ था, यानी कि परिमाणवाचक। अब उसे बड़े अच्छे से पढ़ लिया था, जिसने नहीं पढ़ा वो पिछली क्लास में जाकर देख सकता है। आज बात करते हैं संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक पर। देखिए, इन चीजों को पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी चीज है, यानी कि जो वाक्य है, वाक्य का पार्ट है। हालांकि उसे हम पूरे डिटेल में वाक्य पढ़ेंगे, जब वाक्य का चैप्टर शुरू होगा तब पढ़ेंगे, लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी तो ये संबंध बोधक और समुच्चय बोधक में अंतर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि देखो, वाक्य में पढ़ते हैं, वाक्य में क्या चीज होती है, एक तो होता है कर्ता, और फिर दूसरा क्या होता है, यानी कि कर्म भी होता है, और कर्म तो बाद में, चलो छोड़ो, कर्ता, और एक होती है क्या, क्रिया। ये 2 चीजें होनी बहुत जरूरी है। एक तो कर्ता यानी कि काम करने वाला होना चाहिए, और एक क्या, क्रिया यानी कि क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए। और इसके मध्य में अगर तो मैं यहां से करूं क्या, एक तो कर्म और एक क्या, क्रिया। ये 3 चीजें अगर जो क्या, एक वाक्य यानी कि पूर्ण वाक्य, और उसके बाद में क्या, हेल्पिंग वर्ब यानी कि क्या, सहायक क्रिया भी लगती है, ये वाक्य का पार्ट बनता है। अब इसमें से क्या, जो वाक्य होता है, तो वाक्य में जो कर्ता है और इसके बाद का जो पार्ट होता है, इन दोनों को 2 भागों में, इस वाक्य को, जैसे क्या, कर्ता, कर्म, क्रिया और सहायक क्रिया, यानी कि पूरा एक वाक्य है। जैसे कि मैं लिख दूं क्या भाई, कि राम पुस्तक पढ़ता है। अब वाक्य लिखा, वाक्य में राम कौन है, कर्ता है, पुस्तक क्या है, कर्म है, और पढ़ता क्या है, क्रिया है, और है क्या है, सहायक क्रिया है। तो इसमें से जो पहला वाला जो पार्ट रहता है, राम, यानी कि जो कर्ता होता है उसे एक भाग में रखा जाता है, और बाकी वाक्य का अन्य जो शेष भाग होता है उसे एक भाग में रखा जाता है। जब भी कोई वाक्य हो और वाक्य में क्या, यानी कि कोई संज्ञा शब्द भी होते हैं, यानी कि ये क्या है, राम भी संज्ञा है, पुस्तक भी क्या है, संज्ञा है, पढ़ता क्या है, क्रिया है। अब इन दोनों को अगर जो जोड़ने का काम है, इस वाक्य के अंदर जो जोड़ने का काम करेंगे, जो शब्द आएंगे, एक तो वो कहलाएंगे, और एक वाक्य इस प्रकार से भी होता है कि राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। तो देखिए, वाक्य की उत्पत्ति यानी कि जो वाक्य बनता है वो शब्दों के मेल से बनता है। जब शब्द होते हैं तो कह सकते हैं कि भाई राम पढ़ता है और श्याम पढ़ता है। इन वाक्यों में जब भी 2 उपवाक्य हों, 2 उपवाक्य भी मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं। तो राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, तो राम पढ़ता है, श्याम खेलता है, दोनों ही वाक्य क्या हैं, ये उपवाक्य हैं। उपवाक्य भी उसी प्रकार से होते हैं जैसे क्या, वाक्य एक पूर्ण होता है, और उपवाक्य क्या, यानी कि छोटे छोटे यानी कि वाक्य होते हैं, और जिनसे मिलने के बाद एक पूर्ण वाक्य बनता है। हालांकि उनका अर्थ क्या, एक वाक्य जैसे कि ये वाक्य है, अगर मैं इस वाक्य के बाद पूर्ण विराम लगा देता हूं तो ये वाक्य अपना अस्तित्व रखता है, और इस वाक्य के बाद में पूर्ण विराम लगा दे तो ये वाक्य अपने आप में पूरा अस्तित्व रखता है। अगर इन दोनों को, इसे देखा जाए तो ये भी पूरा वाक्य है, इसे देखा जाए तब भी वाक्य है, यदि इसके बीच में क्या, यानी कि कोई भी चिन्ह लगा हुआ ना हो, पूर्ण विराम ना हो, तब क्या है, यानी कि ये क्या कहलाता है, उपवाक्य, और ये भी क्या कहलाता है, उपवाक्य। और उपवाक्यों की पहचान किस प्रकार करते हैं, यदि वाक्य में से भी किसी भी वाक्य को हटा दे तो वाक्य के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर क्या, जैसे कि मैं इतना वाक्य छिपा लूं तो श्याम खेलता है पूरा वाक्य है। अगर जो क्या, इतने वाक्य को हटा दें तो क्या, राम पढ़ता है, तो क्या है, वाक्य पूर्ण है।
तो उपवाक्य के योग से भी क्या वाक्य बनते हैं। तो देखिए संबंध बोधक समुच्चय बोधक इसी पर आधारित है। अगर ये बात समझ में आ गई हो, अगर तो वाक्य क्या है कि राम पुस्तक पढ़ता है, साधारण वाक्य है, राम और पुस्तक को जोड़ने का कार्य होगा, तो वो किस में आएगा संबंध में। और क्या राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, यानी कि दो उपवाक्यों को जोड़ने का जो संबंध आएगा वो किसमें, समुच्चय बोधक में। अब बात करें देखें संबंध बोधक की, तो संबंध बोधक की परिभाषा में क्या कहें कि क्या कि कह सकते हैं कि संज्ञा दो या दो से अधिक या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जोड़ने का, शब्दों को सर्वनाम को जोड़ने का कार्य जो शब्द करते हैं, जो शब्द करते हैं उन्हें संबंध बोधक करते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि क्या जो वाक्य हमें दिया हुआ होगा उस वाक्य में क्या संज्ञा शब्द होंगे। संज्ञा शब्द दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो एक संज्ञा का संबंध यदि दूसरी संज्ञा से बताया जाएगा और उन्हें जोड़ने का जो कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा, संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। जैसे क्या अब वाक्य हो सकते हैं, देखो भाई इसके कुछ विभक्ति चिन्ह है, और विभक्ति चिन्ह किस प्रकार से, देखिए विभक्ति चिन्ह लिख देता हूं मैं। इसमें जो विभक्ति चिन्ह आएंगे यानी कि विभक्ति चिन्ह यानी कि संबंध को जो दर्शाएंगे वो जो शब्द होंगे, जो क्या एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा से जोड़ने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो महत्वपूर्ण शब्द जो है वो इस प्रकार से हैं। जैसे क्या आ सकता है हेतु, वो जो शब्द होंगे जोड़ने वाले, शब्द जोड़ने वाले, एक तो आ सकता है हेतु। क्या बोले भाई हेतु, इनके सभी के दो तीन एग्जांपल ले लेंगे। हेतु लिए, कारण, खातिर, कारण, खातिर, मारे, चलते, चलते, संग, साथ, सहित, साथ, सहित, सहचारण, बिना, वास्ते, पास और पास पास, ये इस प्रकार से शब्द हो सकते हैं जो क्या एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ने का कार्य करते हैं। इसका एग्जांपल देखें। अब देखें इसके बाद एक ही एग्जांपल में, यानी कि इसे क्लियर करने की तीसरा होता है कौन सा हमारा, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, तो समुच्चय बोधक की जो परिभाषा होती है वो क्या कि क्या दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य जिन शब्दों के माध्यम से किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी कि क्या दो उपवाक्य या दो पदों, दो उपवाक्यों या दो पदों, दो उपवाक्यों या पदों को जोड़ने का कार्य, को जोड़ने का कार्य जो शब्द करते हैं, जो शब्द करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, कहते हैं। अब देखिए दो वाक्यों को या दो पदों को जोड़ने का जो कार्य जो शब्द करेंगे उन्हें क्या कहते हैं हम, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। बोले भाई इसके भी कुछ ना कुछ क्या देखे शब्द होंगे जो जोड़ने का कार्य करते हैं, और वो शब्द किस किस प्रकार से हैं देखें। शब्द में आ सकता है लेकिन, लेकिन, और, अथवा, वह, और, अथवा, वह, या, परंतु, किंतु, एवं आदि। ये शब्द क्या होंगे, ये समुच्चय बोधक को जोड़ने का कार्य करते हैं। अब इसके बाद बोले भाई ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए एक बार इस समय दोबारा रिपीट करता हूं तो ध्यान से समझें कि संबंध बोधक अव्यय जो होंगे वो दो या दो संज्ञा या दो सर्वनाम शब्दों को जोड़ने का कार्य करेंगे, और उनके बीच जो यानी कि जो जोड़ने का कार्य जो शब्दों के माध्यम से जुड़ेंगे तो वो शब्द कौन कौन से होंगे, हेतु के लिए, कारण, खातिर, मारे, चलते, संग, साथ, सहित, सहचरण, बिना, वास्ते, पास पास।
और भाई समुच्चय बोधक में क्या होगा कि दो उपवाक्यों को यानी कि बड़ा सा रूप होगा, दो उपवाक्यों को या दो पदों को जोड़ने का कार्य जो शब्द करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें जोड़ने के लिए लेकिन, और, अथवा, व, या, परंतु, किंतु, एवं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या इसके देखिए कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं। एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल है, यह किताब मेज पर रख दो, मेज पर रख दो। भाई यह किताब मेज पर रख दो, एक वाक्य ये हो सकता है। दूसरा वाक्य है, यह राम की किताब है, यह राम की किताब है। अगला वाक्य देखें, तुम मोहन के बिना नहीं रह सकते। इस प्रकार से हो सकता है वाक्य। ठीक, ये तो किसके होंगे भाई, संबंध के। अब देखते समुच्चय के भी लिखता है साथ में। समुच्चय बोधक के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे क्या, राम पढ़ता है परंतु श्याम सोता है। राम पढ़ता है परंतु श्याम सोता है। अगला वाक्य लिख लें, जैसे क्या, सीता गाती है और राधा बजाती है। सीता गाती है और राधा बजाती है। ये वाक्य हैं। इन वाक्यों को देखें, ध्यान से समझें। इन वाक्यों से कैसे होगा भाई, पहला वाला वाक्य था संबंध बोधक अव्यय। जो देखिए जो वाक्य के पार्ट बताए थे, यह किताब मेज पर रख दो, तो जो आया क्या आया, शब्द पर आया। उसके बाद यह राम की किताब है, तो की क्या आया, शब्द आया, यानी कि जोड़ने का। तुम मोहन के बिना नहीं रह सकते, तो क्या आया, के बिना। अब ये सारे के सारे वाक्य, और इसके बाद समुच्चय में देखें कि राम पढ़ता है परंतु श्याम सोता है, सीता गाती है और राधा बजाती है। तो देखिए इसमें जो यह किताब मेज पर रख दो, तो किताब और मेज का जो संबंध दर्शाया वो किसने दर्शाया, पर ने। यानी कि किताब कहां रखनी है, मेज पर रख दो। यह राम की किताब है, तो राम और किताब का जो संबंध दर्शाया वो किसने दर्शाया, की ने। और भाई मोहन के बिना नहीं रह सकते, कि तुम्हारा और मोहन का संबंध दर्शाया वो किसने दर्शाया, के बिना ने। तो भाई यहां किसके भाई संबंध जो दर्शाया जा रहा है वो किसके, दो संज्ञा शब्दों के मध्य या दो सर्वनाम शब्दों के मध्य संबंध दर्शाया जा रहा है। तो जब दो संज्ञा या दो सर्वनाम शब्दों के मध्य संबंध दर्शाया जाता है, तो वहां कौन सा होता है, वहां हमेशा संबंध बोधक अव्यय होता है। परंतु क्या देखिए, अब इसमें क्या है, राम पढ़ता है परंतु श्याम सोता है। अब इसे एक बार समझे ध्यान से, फिर उसके बाद में 3 लाइनों में और तीनों यानी कि संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि तीनों को खत्म करा देंगे। उसके लिए निश्चिंत रहें। देखें, राम पढ़ता है परंतु श्याम सोता है। भाई एक उपवाक्य ये हुआ और एक उपवाक्य ये हुआ, और दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य किसने किया, परंतु ने किया। तो कौन सा होगा, समुच्चय बोधक अव्यय होगा। सीता गाती है, ये क्या हुआ, एक उपवाक्य है। राधा बजाती है, ये क्या है, उपवाक्य है। और इसे जोड़ने का काम किसने किया, और ने किया, तो ये क्या कहलाया, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय कहलाया। जब भी दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य होगा, यानी कि दो उपवाक्य हों या दो पद हों, पद होते हैं यानी कि शब्दों से बड़ा रूप, यानी कि जहां के 2-3 शब्द एक साथ होते हैं तो उसे एक पद बोल दिया जाता है। जब भी दो पदों को या दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य जिन शब्दों के माध्यम से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और जब भी दो संज्ञा या दो सर्वनाम शब्दों को जोड़ने का कार्य किया जाता है तो उसे क्या हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल में, अब वो हो सकता है बोले कि फिर क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में क्या अंतर होता है, तो उसे देखें संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है। जैसे कि कुछ मैं वाक्य संबंध बोधक के और कुछ क्रिया विशेषण के वाक्य लिखता हूं और उन्हें देखें। जैसे क्या मैंने कहा कि राम ऊपर बैठा है, राम ऊपर
बैठा है। एक वाक्य लिखा कि राम छत के ऊपर बैठा है। राम छत के ऊपर बैठा है। राम छत के ऊपर बैठा है। अगला वाक्य लिखा मैंने कि सेनाएं आगे, ऐसे लिख दे, सेनाएं आगे बढ़ी। अब एक वाक्य लिख दें कि सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। अब भाई ये चार वाक्य लिखे कि यानी कि राम ऊपर बैठा है और दूसरा वाक्य है कि श्याम छत के ऊपर बैठा है। जब भी क्रिया विशेषण होता है, देखिए जब भी संबंध बोधक जो अव्यय होता है वो वाक्य यानी कि जो क्रिया होती है उसके पूरी डिटेल के बारे में यानी कि कह सकते हैं पूरे विस्तार से बताने की कोशिश करता है। जैसे पहला वाक्य था राम ऊपर बैठा। भाई ऊपर बैठा है, भाई बहुत सारे डाउट आ सकते हैं मन में कि बोले छत के ऊपर बैठा है, मकान के ऊपर बैठा है, या कहीं भी बोले भाई बाइक के ऊपर बैठा है या ट्रक के ऊपर बैठा है। बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। यानी कि क्या, यानी कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में यह अंतर होता है कि क्रिया विशेषण तो एक यानी कि क्रिया को बस काम कराने से मतलब होता है, परंतु संबंध बोधक जो होता है तो संबंध बोधक उस क्रिया के पूरे विस्तार से बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा कि राम ऊपर बैठा है। भाई ऊपर तो छत के ऊपर भी हो सकता है, मकान के ऊपर भी हो सकता है, ट्रक के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन उसने क्या कहा कि राम छत के ऊपर बैठा है। तो छत के ऊपर तो उसने पूरे विस्तार से बताने की कोशिश की। जब भी विस्तार से बताने की कोशिश करता है तो वहां संबंध बोधक होता है, और जहां बिल्कुल नॉर्मली वो क्रिया को कराने का कार्य करता है तो वहां कौन सा यानी कि क्रिया विशेषण होता है। ऐसे ही अगला है सेनाएं आगे बढ़ी। तो सेनाएं आगे बढ़ी, भाई कहां से बढ़ी सेनाएं, यानी कि अपने गंतव्य स्थान से बढ़ी जहां वो थी, या कह सकते हैं कि सड़क से आगे बढ़ी, या कह सकते हैं नदी से आगे बढ़ी। लेकिन उसने क्या कहा कि सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। तो युद्ध क्षेत्र से आगे, तो ये जो आया कि युद्ध क्षेत्र से आगे, तो ये जो है किसका पूरे विस्तार से बताने का कार्य कर रहा है। जब भी विस्तार से बताने का कार्य करता है तो वहां कौन सा संबंध बोधक अव्यय होता है। तो ये दोनों वाक्य किसके संबंध बोधक अव्यय के, और ये दोनों वाक्य किसके क्रिया विशेषण के होते हैं। और उम्मीद करता हूं कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय दोनों में अंतर करना आपको आ गया होगा। ठीक, अब इसमें क्या कि समुच्चय, भाई संबंध बोधक में क्या था कि दो, अब इसमें क्या था कि राम और छत का यानी कि संबंध दर्शाया किसका, राम का, और छत का किसने के ऊपर, सेनाएं, और युद्ध क्षेत्र का किसने संबंध दर्शाया किससे आगे। ठीक, तो यानी कि ये कौन से संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। एक वाक्य लिखता हूं, देखें एक वाक्य से और स्पष्ट होगा। जैसे कि एक वाक्य है, मैंने लिखा कि राम और श्याम पढ़ते हैं। राम और श्याम पढ़ते हैं, परंतु राधा भोजन बनाती है। तो राधा भोजन बनाती है और सीता खेलती है। और सीता खेलती है। इन वाक्यों से देखें, अब इन वाक्यों में एक तो क्या आया, एक आया और। इन वाक्यों में क्या है, एक तो है और है, परंतु है और है। ठीक, इस प्रकार से वाक्य पूछ लेगा कि निम्न वाक्य में से यानी कि कौन है, यानी कि रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है। रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है। तो जब भी क्या देखें, राम और श्याम, राम कौन है, यानी कि राम क्या है भाई, राम क्या है, संज्ञा शब्द है, श्याम क्या है, संज्ञा शब्द है। और जब दो संज्ञा शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, संबंध। यानी कि दो संज्ञा शब्दों का संबंध बताने के लिए संबंध बोधक अव्यय। और क्या, राम और श्याम पढ़ते हैं, ये एक उपवाक्य है। राधा भोजन बनाती है, ये उपवाक्य है। सीता खेलती है, ये उपवाक्य है। इन्हें जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, परंतु कर रहा है और कर रहा है। और जब भी दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य होता है तो वहां कौन सा मेरे भाई, तो वहां होता है समुच्चय बोधक अव्यय होता है।
तो इन दोनों में परंतु और जो है ये कौन से समुच्चय बोधक अव्यय है, और राम और श्याम वाले के बीच में जो जोड़ने का कार्य कर रहा है और शब्द, तो वो कौन सा संबंध बोधक अव्यय होता है। ठीक, और इसके बाद अब क्या संबंध बोधक और समुच्चय बोधक में इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि संबंध बोधक अव्यय के भेद होते हैं, तो देखिए ना तो भेद आज तक कहीं पूछे गए हैं और ना ही कुछ। अगर जो आपसे पूछता है, अगर जो कहीं क्या, जैसे कहा कि राम छत के ऊपर बैठा है, तो राम छत के ऊपर बैठा है तो स्थान है, तो स्थान है तो स्थानवाचक यानी कि संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। ठीक, अगर जो आएगा भी तो यानी कि क्रिया विशेषण के जो भेद पढ़े हैं आपने, अगर समय है तो कालवाचक हो जाएगा, स्थिति है तो यानी कि क्या, और स्थान है तो स्थानवाचक हो जाएगा, और परिमाण है तो यानी कि क्या, यानी मात्रा है कहीं बताई हुई तो कौन सा परिमाणवाचक हो जाएगा, और उसके बाद कौन सा संबंध बोधक अव्यय लग जाएगा। हालांकि पूछता क्या है, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, इसके भेद कभी नहीं पूछता, भेद क्रिया विशेषण के ही अधिकांशतः पूछता है, तो क्रिया विशेषण के भेद पढ़ा दिए थे। और संबंध बोधक में भी अगर भेद पूछता है, तो अगर आप लोगों के समझ में क्रिया विशेषण के भेद आए होंगे, तो आप उन्हीं के सारे से क्या संबंध बोधक अव्यय के भी भेद कर सकते हैं। इसके बाद अंतिम जो आता है वो कौन सा है, अंतिम है पार्ट इसका विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मयादि बोधक अव्यय क्या करेगा देखते हैं। देखिए विस्मयादि बोधक अव्यय में चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मयादि बोधक अव्यय में क्या होगा, देखिए जब भी कहीं क्या हो, आश्चर्य हो, आश्चर्य हो, हर्ष हो, आश्चर्य हो, हर्ष हो या दुख हो, इस प्रकार के यानी कि इस प्रकार का बोध कराने वाले शब्द जो होंगे वो कौन से विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब ये जो एक पहचान हो रहा है विस्मयादि बोधक अव्यय की, जो भी इसके ये चिन्ह जो होते हैं, जैसे क्या कह दिया कि शाबाश, शाबाश, कह दिया हाय, कह दिया अरे, कह दिया अहो, कह दिया वहा, तो इस प्रकार के ये हमेशा क्या वाक्य के यानी कि वाक्य में सबसे पहले जुड़े हुए होते हैं, और वाक्य में सबसे पहले लगकर यानी कि क्या, यानी कि विस्मय यानी कि क्या, विस्मय, आश्चर्य हो, हर्ष हो, घृणा हो, इस प्रकार का बोध कराते हैं। तो कौन से विस्मयादि बोधक सबसे आसान यही होते हैं, इनकी पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे क्या कहा, हाय, हाय, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो इस वाक्य में क्या वो पूछ ले कौन सा अव्यय है, तो हाय लग रहा है, और क्या यानी कि विस्मयादि चिन्ह भी लग रहा है, और जब विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग होता है तो वहां कौन सा विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद अब देखें, अब करते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि, और क्या यानी कि निपात पर बात करेंगे। तो निपात पर बात करते हैं, तो निपात क्या होता है उसके बारे में जानकारी देखें। देखिए निपात में कुछ नहीं है, निपात हाल इसका भेद नहीं है। निपात होता है यानी कि कोई भी काम कर रहे हो आप, और काम करते हुए उस पर एक विशेष जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। देखिए जैसे क्या, एक वाक्य लिखा कि मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, तो ये वाक्य है, नॉर्मल है। तो उसने कहा कि मैं भी खेलूंगा, तो ये जो आया भी, जो आया, ठीक है, तो ये जो भी है तो यही क्या कहलाता है, निपात कहलाता है। जब वाक्य लिखा था कि मैं खेलूंगा, नॉर्मल वाक्य था, सामान्य वाक्य था, और उसने कहा कि मैं भी खेलूंगा, तो जहां भी जोड़ देने की बात होती है तो वहां क्या, वह निपात का कार्य करता है। जैसे क्या कहें कि कुछ लोग घूमने जा रहे हैं, तो बोले सब लोग घूमने जा रहे हैं, तो एक व्यक्ति घर का ये कहे कि मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। एक वाक्य ऐसे कह दें कि मैं शाम को लौट आऊंगा, ठीक है, मैं शाम को लौट आऊंगा। तो अगर इसी वाक्य को दूसरे रूप में कह दें कि मैं शाम तक लौट आऊंगा, जो तक आया, तो तक ने क्या वाक्य पर एक विशेष बल दिया, एक विशेष जोर दिया। तो जहां भी विशेष बल या विशेष जोर देने की बात होती है तो वहां क्या निपात ही कार्य करता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम निपात कहते हैं। अब इन चारों को 4 लाइनों में खत्म करते हैं। देखें कैसे, देखें क्रिया विशेषण था, संबंध था, समुच्चय था, विस्मयादि था, और क्या है
हमारा निपात है। निपात तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, विस्मयादि भी में कोई दिक्कत नहीं है, संबंध में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और समुच्चय में भी। देखें जैसे क्या पहला वाक्य है, पहला भेद पढ़ते हैं, किसका था भाई, हमारा था क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में क्या था भाई कि क्रिया से ठीक पहले आकर, कि क्रिया से ठीक पहले आकर, ठीक पहले आकर आकर विशेषता बताए, विशेषता बताए तो क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। ठीक। दूसरा था संबंध। संबंध क्या होगा, संबंध बोधक। संबंध बोधक में क्या होगा भाई कि दो संज्ञा या सर्वनाम, दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को, दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जोड़ने का कार्य, को जोड़ने का कार्य, तो वो क्या कहलाएगा, संबंध बोधक। चौथा देखें कौन सा है, समुच्चय। चौथा है समुच्चय बोधक। दो यानी कि दो उपवाक्यों या पदों, दो पदों या उपवाक्यों, दो पदों या उपवाक्यों को जोड़ने का जो कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक। और चौथा क्या है हमारा, विस्मयादि। विस्मयादि यानी कि क्या, जब भी वाक्य में, वाक्य से पूर्व में आकर, यानी कि वाक्य से पहले या पूर्व कह दें, वाक्य से पहले आकर आश्चर्य, हर्ष जैसे भाव का बोध कराएगा, भाव का बोध कराने वाले शब्द क्या होंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय होंगे। अब देखिए इन वाक्यों में अगर जो ऐसे भी, अगर जो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमें याद नहीं रहती, तो बोले भी वाक्य में इनकी पहचान हम किस प्रकार से करें। तो देखो वाक्य में पहचान करने का भी मैं तरीका बता देता हूं आप लोगों को। देखिए इसे बड़े ध्यान से समझना, ये बिल्कुल पूरे चैप्टर का निचोड़ है ये जो लिखा है। अब इसके बाद क्या एक आता है, मान लिया उपवाक्य है, उपवाक्य होगा और उपवाक्य में क्या होगी, एक क्रिया होगी। फिर मैंने एक उपवाक्य और लिया, एक उपवाक्य और एक उपवाक्य में इसमें क्या, फिर मैंने जोड़ दी क्या, क्रिया होगी। तो ये क्या होगा, ये पूरा एक उपवाक्य कहलाएगा, ये भी उपवाक्य है। और यानी कि एक उपवाक्य और लिया मैंने, उपवाक्य है, और उसमें क्या, फिर क्या जोड़ी मैंने, क्रिया जोड़ी। अब इतना काम किया तो उपवाक्यों को, उपवाक्य के बाद क्रिया। तो देखिए जब भी उपवाक्य से पहले यानी कि क्रिया से ठीक पहले जो भी शब्द आएंगे, यानी कि क्रिया से ठीक पहले शब्द, क्रिया से ठीक पहले शब्द, ये जो कहलाएगा, ये तो क्या कहलाएगा हमेशा, ये कहलाता है हमारा क्रिया विशेषण। ये क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण। और जो दो यानी कि उपवाक्य के मध्य में, यानी कि दो संज्ञा शब्दों को जोड़ने का जो कार्य करेगा, यानी कि उपवाक्यों के मध्य में जो शब्द आएंगे और इन्हें जो जोड़ने का कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा, संबंध बोधक। संबंध बोधक। अब यानी कि दो या दो से अधिक उपवाक्यों को जो जोड़ने का कार्य करेगा, यहां जो आएगा, यानी कि दो या दो से अधिक उपवाक्यों को जो जोड़ने का कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा समुच्चय बोधक। और उसके बाद क्या, अब विस्मयादि कहां, यानी कि वाक्य से पूर्व में, यानी कि जो आएगा वो क्या कहलाएगा, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि यानी कि क्या, ये विस्मयादि चिन्ह के साथ आप लोगों को मिलेगा। अब उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। यानी कि क्या, उपवाक्यों के मध्य में जैसे क्या था, यानी कि राम छत के ऊपर बैठा है, तो राम और छत का ये संबंध दर्शाया, तो ये पूरा वाक्य तो था, दो उपवाक्य, दो पद तो नहीं थे। एक ही वाक्य के अंदर अगर जो शब्द एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से जोड़ने के लिए आएंगे वो तो क्या कहलाएंगे, संबंध। ऐसी उपवाक्यों के, उपवाक्य के, और क्रिया से ठीक पहले जो आएंगे, जो शब्द आएंगे और क्रिया की विशेषता बताएंगे वो क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण कहलाएंगे। और उसके बाद
क्या भाई, यानी कि क्या दो उपवाक्यों को जोड़ने का जो कार्य करेंगे, दो या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। और जो आश्चर्य या हर्ष या विस्मय आदि का जो बोध कराते हैं और वाक्य के पूर्व में लगे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। देखिए इस प्रकार से हमारा जो ये अव्यय का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। और यानी कि क्या, अगर जो समझ में आया हो, ठीक है, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।